तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे वी बोर्ड मास। देखो आपको मैंने ऐड और सबट्रैक्शन यानी घटाओ, जोड़ और घटाओ तो मैंने एक साथ लेके बता दिया था आपको वीडियो में। अब मैं आपको करवा रहा हूँ साथ में मल्टीप्लाई। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया एग्जाम्पल के तौर पे -8 × -2 +6 -8 डिवाइड 2 -3 +4, यानी मैंने डिवाइड भी साथ में शामिल कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको डिवाइड बताया हुआ है। अब देखो इसमें सबसे पहले ये रूल रहता है कि क्या सरल करना है। तो वी का मतलब होता है वेन्युकुलम। वेन्युकुलम यानी रेखा बंधनी। ये बाद में देखो आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको बताता जाऊंगा। बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट के बारे में बताऊंगा आपको कि कितने प्रकार के होते हैं। एक बार आप जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझो। फिर उसके बाद हम सरल करते हैं ओ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडेड, फिर सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ। तो अभी मैंने ये चार साथ में लिया है, जोड़ बाकी गुणा भाग। अब देखो इनको सरल करना है तो पहले आपको क्या सरल करना है, ये क्रम रहेगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6 और 7। अब सबसे पहले यहाँ आ रहा है डिवाइड, तो डिवाइड सरल करेंगे। डिवाइड के नीचे अंडरलाइन कर लो। अब देखो इनका सॉल्यूशन करना शुरू करता हूँ। बाकी सारा सेम लिख दो, -8 × -2 +6। अब डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई, आपको सबसे पहले करना है चिन्हों का। तो देखो माइनस का 8 है, प्लस का 2, यानी प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो गया, प्लस माइनस का गुणा क्या हो गया, माइनस। 2 का भाग दो, कितना आया 4, 4 × 2 = 8। बाकी सारा सेम लिख दो। ये देखो डिवाइड सरल हो गया। अब क्या सरल करना है, मल्टीप्लाई यानी गुणा। गुणा सरल करते हैं, गुणा के नीचे अंडरलाइन कर लो, एक ही जगह है। तो पहले क्या करना है, चाहे गुणा करो चाहे भाग करो, सबसे पहले होता है चिन्हों का। तो देखो ये चिन्हों का मल्टीप्लाई करो, ये माइनस माइनस का क्या हो गया, प्लस। ठीक है, 8 × 2 = कितना हुआ, 16। बाकी सेम लिख दो, -4 -3 +4। अब देखो इस प्रकार की मैंने आपको वीडियो नंबर 2 में शायद तक बताया था आपको कि इसमें क्या होता है, जब प्लस माइनस की संख्या साथ में दे दी तो आपको क्या करना है, पहले प्लस प्लस की जोड़ते हैं। तो देखो प्लस प्लस की जोड़ो, ये है प्लस की, ये प्लस की, ये प्लस की। कितना हो गया, 16 और 6 कितना हुआ, 22, 22 और 4 कितना हुआ, 26। फिर माइनस माइनस की जोड़ो, कितनी हुई, 4 और 3 7। अब देखो 26 में से 7 जाएगा, कितना बचा, 19। किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। ये आपका उत्तर आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आया, देखो एक एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको। जैसे आपको दे दिया -20/4 गुणा -3 -30/6 -2 गुणा -1 -1। अब इसको देखो कैसे करेंगे। वही तरीका, सबसे पहले क्या सरल करना है, डिवाइड। तो डिवाइड के नीचे अंडरलाइन कर लो। अब करो पहले चिन्हों का डिवाइड करो। माइनस प्लस का डिवाइड क्या हुआ, अलग अलग चिन्हों का भाग क्या होता है, माइनस। 4×5 = 20। बाकी सेम। अब पहले ये चिन्ह नहीं लगाना है, पहले आपको डिवाइड करना है तो चिन्हों का करो। माइनस प्लस का डिवाइड क्या हुआ, माइनस। अब 6×5 कितना हुआ, 23। बाकी सेम। ये आपका भाग सरल हो गया। अब क्या सरल करना है, अब करना है गुणा। डिवाइड के बाद में क्या सरल करना है, मल्टीप्लाई यानी गुणा। तो गुणा के नीचे अंडरलाइन कर दो। अब अंडरलाइन करते समय मिस्टेक हो जाती है, देखो मिस्टेक नहीं करनी है आपको, पहले गुणा का चिन्ह देखना है, फिर देखना है दोनों तरफ संख्या कौन कौन सी है, उनके नीचे अंडरलाइन कर दो। अब ये देखो ये गुणा का चिन्ह है, तो इनके दोनों और एक एक संख्या ले लो और अंडरलाइन कर दो। अब देखो गुणा करो चाहे भाग, आपको पहले सबसे पहले किसका करना है, चिन्हों का। तो चिन्हों का करो, माइनस माइनस का गुणा क्या हुआ, प्लस। 5×3 = 15। जिसके नीचे अंडरलाइन नहीं है उससे हम लिख दो।
अब ये चिन्ह पहले नहीं लगाना है, पहले आप मल्टीप्लाई करना है तो चिन्हों का करो। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हुआ, प्लस, और 2 को 1 से किया कितना आया, 2। बाकी सेम लिख दो जिसके नीचे अंडरलाइन नहीं है। अब देखो प्लस माइनस की संख्या आ जाएगी सरल करते करते। तो प्लस माइनस में पहले क्या करते हैं, एड यानी जोड़ करते हैं। प्लस प्लस की संख्या जोड़ो, 15 और 2 कितने हो गए, 17। फिर माइनस माइनस की जोड़ो, माइनस के 5 और माइनस का 1 कितना हुआ, माइनस का 6। और 17 में से 6 जाएगा कितना बचा बताओ, 11। ये आपका आंसर। अब देखो, अब मैंने लिखा था BODMAS, वी बोर्ड मास। अब मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था डिवाइड तक। अब है ओफ। ओफ का मतलब होता है का। जैसे आपको दे दिया 40 ओफ 1/4 -3 +8 भाग 4 -3 गुणा -2, ऐसे दे दिया। अब इसको कैसे सरल करेंगे, तो सबसे पहले ओप सरल करना आपको। तो ओप करो आप सरल। 40 ओप का मतलब होता है का मतलब होता है गुणा। आपको जैसी ओप दिखे उसकी जगह आपको मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है और पहले इसको पूरा सरल करना है। अब देखो इसको सरल करो, कितना आया 10। 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 10 -3 +8 भाग 4 -3 गुणा -2। अब ये ओप सरल हो गया, वो वापस सेम। फिर क्या सरल करना है, डिवाइड। तो डिवाइड सरल करो, बाकी सेम लिख दो। प्लस प्लस का डिवाइड क्या आया, +4×2 = 8 -3 गुणा -2। डिवाइड के बाद में क्या सरल करना है, मल्टीप्लाई करो। 10 -3 +2, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हुआ, +3×2 = 6। वापस सेम तरीका, प्लस माइनस की संख्या साथ में दे दी तब क्या करना है, पहले प्लस प्लस की जोड़ेंगे फिर माइनस माइनस। तो जोड़ो, 10 और 2 12, 12 और 6 18, और माइनस की केवल एक ही संख्या है 3। 18 में से 3 जाएगा कितना बचा बताओ, प्लस के 15। इस प्रकार आपका ओप भी समझ में आ गया होगा आपको। अब चलेंगे अगले वीडियो में ब्रैकेट फिर वेन्युकुलम, और आपका बोर्ड मास नियम पूरा हो जाएगा। अब देखो आपको ओप तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम शुरू करेंगे, ब्रैकेट को भी शामिल कर लेंगे साथ में। अब देखो ब्रैकेट को शामिल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रैकेट कितने प्रकार का होता है, कौन सा ब्रैकेट सबसे पहले सरल होता है। तो ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है। जैसे सबसे ये होता है छोटा ब्रैकेट, फिर ये आता है मंझला ब्रैकेट ऐसे, फिर ये आता है बड़ा ब्रैकेट। इंग्लिश में बोले तो इसको शॉर्ट ब्रैकेट, ये मिडल ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट। यही इनका क्रम होता है, सबसे पहले ये सरल होगा, फिर ये सरल होगा, और फिर ये, यानी सबसे पहले छोटा फिर मंझला फिर बड़ा ब्रैकेट सरल होगा। अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। जैसे मैंने दे दिया -2 -8 डिवाइड 2 -2 मंझला ब्रैकेट -3 डिवाइड 2 छोटा ब्रैकेट -4 डिवाइड 2 -1 मंझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट है बंद। ये क्वेश्चन समझो ध्यान से। अब सबसे पहले क्या सरल करना है, देखो यहाँ ब्रैकेट है, वेन्युकुलम तो अभी आई नहीं है। तो ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सरल करना है। छोटा ब्रैकेट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो यहाँ तक बाकी सारी संख्या सेम लिखनी है आपको। -2 -8 डिवाइड 2 -2 मंझला ब्रैकेट -3 डिवाइड 2। अब छोटा ब्रैकेट सरल करो, देखो पहले छोटे ब्रैकेट में भी देखो भाग और माइनस साथ में है, तो सबसे पहले क्या सरल होगा, भाग और माइनस में से भाग सरल होगा। तो भाग करो, प्लस माइनस का कितना आया माइनस, और 2 का भाग दिया 4 में 2, फिर -1 का माइनस, ये कितना हो गया, समान चिन्ह जोड़ेंगे वही चिन्ह आएगा। तो ये लिख लो आप, कितना आया आपका -3 आ गए। अब आप कहोगे ये -3 सीधा लिख दूँ, नहीं। क्यों, ये सीधा इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि ब्रैकेट और संख्या के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो आप मल्टीप्लाई का चिन्ह मानेंगे। मानेंगे क्या होता है, कितना आया -3। ये देखो छोटा ब्रैकेट हट गया, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। अब देखो -2
ये सेम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि छोटे ब्रैकेट के बाद में मंजिला ब्रैकेट सरल करेंगे वो यहाँ तक है, तो बाकी इसके अलावा जितनी भी संख्या बची है वो साथ में लिख देंगे, एक सेम लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इसको एक एक स्टेप सरल कर सकते हो आप, कोई ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही करें। अब देखो इसमें थोड़ा मैंने हार्ड ले लिया इस बार, लेकिन आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन दे देता हूँ एक बार, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा अगर बेसिक से पढ़ रहे हो तो। मैं 3 ले लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर भी देखो 3 कर दिया एक बार। अब मंजिला ब्रैकेट सरल करो, तो ब्रैकेट और संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो किसका चिन्ह आ जाएगा, गुणा का। इसको सरल करो, बताओ भाग और गुणा में से पहले क्या सरल होगा, भाग, तो पहले ये सरल करेंगे। प्लस माइनस का भाग -3 में 3 का देंगे, कितना आया 1, फिर गुणा -3 का -3, फिर ये गुणा सरल करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा, +3 का 1 से करेंगे 3, तो कितना आ गया उत्तर कुल मिलाकर 3। इसको 3 लिख दिया मैंने। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखो -2 का -2, अब बड़ा ब्रैकेट सरल करेंगे। अब देखो आप एक एक स्टेप सरल कर सकते हो, फिर आपको करनी भी एक एक स्टेप है, लेकिन कंपटीशन में जाओगे ना तब आप क्या करोगे, आपको शॉर्ट तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा नहीं करना पड़ेगा। तो अब देखो बड़ा ब्रैकेट सरल करेंगे तो मैं तो एक ही स्टेप में सरल कर रहा हूँ और अब कार्य कर रहा हूँ यहाँ पर, आप एक एक स्टेप सरल कर सकते हो, आपको करके भी बताऊंगा आगे। देखो बड़े ब्रैकेट में पहले क्या सरल कर दिया, जैसे ये स्टेप करके अभी बता देता हूँ। पहले भाग सरल करेंगे तो प्लस माइनस का भाग -2 का भाग देंगे, 8 में कितना है 4, बाकी सेम लिख लो। अब बताओ ब्रैकेट अभी हटा नहीं है, क्योंकि मैं एक एक स्टेप सरल कर रहा हूँ, नहीं यहाँ पर करता तो एक बार में उत्तर आ जाता। अब बताओ बाकी बाद में क्या सरल करेंगे, इस बड़े ब्रैकेट में भी गुणा, तो बाकी सेम लिख दो। ये प्लस माइनस का गुणा क्या हुआ, -3 दुआ 6, ठीक है, -2 का -2, ब्रैकेट सरल करो कितना आया, -4 और -6, समान चिन्ह जोड़ेंगे वही चिन्ह आएगा, ये जोड़ दिया वही चिन्ह लगा दिया। अब कई क्या करते हैं, -2 माइनस ये 12 कर दिया, समान चिन्ह जोड़ेंगे वही, अरे नहीं, दो और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो किसका चिन्ह मानेंगे, गुणा का। अब करो माइनस माइनस का गुणा, यानी समान चिन्हों का गुणा, क्या आ गया प्लस, और 10 को 2 से किया कितना आया 20। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखो एक बचा है लास्ट है वेन्यूकुलम, इसके अंदर क्या दिया हुआ है आपको, वेन्यूकुलम दे दी। तो अब आप सारे रूल जो आप कहोगे कि पहले डिवाइड सरल करेंगे, नहीं, पहले वी आ गया यानी वेन्यूकुलम आ गया, रेखा बंधनी आ गई, तो उसको सरल करेंगे, चाहे वो गुणा पे लगी हो, भाग पे लगी हो, कहीं पर भी लगी हो, चाहे बड़े ब्रैकेट के अंदर लगी हो, छोटे ब्रैकेट के अंदर ना लग के मंजिला ब्रैकेट के अंदर लगी हो, सबसे आपको वेन्यूकुलम सरल करनी है। तो देखो बाकी सेम लिख दो, इसके नीचे अंडरलाइन क्या कर रहे हैं, ऊपर पता चल रहा है वैसे भी। देखो अब देखो 4 में ये प्लस का प्लस लगा दो, नहीं तो देखो प्लस का 4 माइनस का 2 कितना बचा, प्लस का, तो ये सरल हो गई। अब आपको वही रूल वापस, वेन्यूकुलम होगी, ब्रैकेट इसके अंदर है नहीं, वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, डिवाइड देखो, डिवाइड ये रहा, तो ये सरल करेंगे, प्लस प्लस का डिवाइड प्लस, और यहाँ 4 लिख लो एक बार, 4 का भाग देंगे कितना आया 5, बाकी सेम। अब डिवाइड के बाद में क्या सरल करेंगे, मल्टीप्लाई, देखो 5 -3 +2, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हुआ, -6 या 18, फिर प्लस प्लस की जोड़ो, प्लस माइनस की संख्या साथ में आ गई, प्लस प्लस की जोड़ो, 5 और 2 7, माइनस माइनस की जोड़ो, 18 और 3 21, कितना बचा बताओ 14, किसका, माइनस का, क्योंकि जब अलग 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 चिन्ह हो तो घटाएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। अब आपको 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें सभी रूल काम करेंगे। जैसे -14 भाग 7 -8 +4 मंजिला ब्रैकेट -6 भाग 3 -2, या हम बड़ा ब्रैकेट लिख देते हैं, -2 -1, ये मंजिला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट। एक क्वेश्चन और लिख लो, -4/2। अब आपको 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें सभी रूल काम करेंगे। जैसे -14 भाग 7 -8 +4 मंजिला ब्रैकेट -6 भाग 3 -2, ये हम बड़ा ब्रैकेट लिख देते हैं,
-2 -1, ये मंजिला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट। एक क्वेश्चन और लिख लो, -4 / 2 -6 -3 -2 -8 भाग 4 -1 -2 -1 मंजिला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। इनका अच्छे से करना और उत्तर है वो अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। अच्छे से करके प्रैक्टिस करते रहना और भी क्वेश्चन आपको करवा दूँगा।